नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित 3 विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा की प्रक्रिया के अनुसार अगर कोई विधायक अपनी पार्टी की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो पार्टी को यह अधिकार है कि वो रूल 10 के तहत अध्यक्ष के समक्ष पिटीशन दाखिल कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में अब तक मेरे पास किसी भी प्रकार की पिटीशन नहीं आई है। जो विधायक किसी दल से निष्कासित किए जाते हैं उन्हें असंबद्ध सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन इसके लिए भी एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। इस देश में ऐसी राष्ट्रभक्त सरकार आई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कमान संभाली। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भारत सरकार ने प्रोएक्टिव रोल अदा किया। प्रदेश सरकार ने उसका अनुपालन कराने में काम किया। मैं उस समय मिनिस्टर था और अयोध्या का प्रभारी मंत्री भी था, तो अयोध्या के प्रभारी मंत्री होने के नाते से भी मुझे इस अयोध्या की पुण्य भूमि को सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इस देश में लोकतंत्र के काले अध्याय में देखा जाए। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। हमारे संविधान में लोकतंत्र की सबसे महत्ता आवश्यकता और उसको पूरा विस्तार से चर्चा भी करी है। और पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश। संविधान के मंशा के विपरीत यदि तानाशाही होती है तो स्वाभाविक है वो दिन हमेशा कार्यक्षमों के रूप में याद किया जाता है कि सर्वोत्तम विधानसभा के रूप में स्थापित हुई है। विगत 3 वर्षों के अंतर्गत विधायिका का जो सम्मान होना चाहिए होती है कि वो जनता की समस्याएं विधानसभा के फ्लोर के ऊपर रखें, वो विगत 3 वर्षों में देखने को मिला है। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के प्रयास से, सरकार के द्वारा जितने भी वहां पर इश्यूज रखे जाते हैं, विपक्ष उसके ऊपर चर्चा के लिए तैयार रहता है। 3 वर्ष में केवल 2 दिन विधानसभा का एडजर्नमेंट हुआ। बाकी विधानसभा में बड़ी स्वस्थ चर्चा परिचर्चा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनमानस की जो समस्याएं होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। विधायिका का एक सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र में जिस समय तीनों पिलर्स के बारे में बात करते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का अपना अपना रोल है। तीनों को अपने अपनी सीमाओं में काम करना चाहिए। विधायिका का एक जो डिस्कनेक्ट जनता के बीच में था उसको पुनर्स्थापित करने का मैंने संकल्प लिया था। विधायकों को जिस प्रकार जनता जिस प्रकार के लोगों को चुनती है वो बहुत संवेदनशील है। मैं इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से हमारे पास डॉक्टर्स हैं बड़ी संख्या में, इंजीनियर्स हैं बड़ी संख्या में, मैनेजमेंट के लोग हैं बड़ी संख्या में, लॉ ग्रेजुएट्स हैं बड़ी संख्या में, PhD हैं। तो अब वो समाज में परिवर्तन आया, जागरूकता आई है कि बहुत सारे लोग ऐसे योग्य व्यक्ति को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं और उनकी योग्यता विधानसभा में विगत 3 वर्षों में परिलक्षित हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तीनों विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर विभिन्न अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।